रवि से स्नेहा की ओर से कोई खबर न मिलने पर ध्रुव आशा को बिना देखे वहां से चला जाता है। वहीं रमन को आशा और रवि की हालत देखकर बड़े मजे आ रहे थे। अब भाई उसकी छोटी बहन की शैतानी थी इतनी मजेदार। फ्लैशबैक। कैंटीन में नेहा ने रमन से आशा और रवि जो रात के इंसिडेंट में शामिल थे और आज भी उसे परेशान करने में लगे हुए थे, उनसे उनकी रैंकिंग का स्वाद चखाने का प्रॉमिस मांगा था। रमन तो अपनी नई नवेली बहन की हर बात बस माने ही जा रहा था। अपनी छोटी सी बहन को परेशान करने वालों को माफ नहीं करना चाहता था वह, इसलिए तुरंत स्नेहा की हाँ में हाँ मिला देता है। नेहा तो बस आशा को डराना चाहती थी। जब नेहा खुद रूम में बंद हो गई थी तो उसने पीहू के आने से पहले रूम का माहौल थोड़ा डरावना बना रखा था। रूम में कुछ पेन के पुराने डिब्बे पड़े हुए थे, जिसमें नेहा ने अपने पास रखी पानी की बोतल से थोड़ा पानी मिलाया, रेड पेन को दरवाजे पर फेंक दिया और थोड़ा बचा कुचा पेन को थोड़ा दीवार पर छिड़क दिया, जिससे वो रेड ब्लड जैसा दिखाई दे रहा था। रूम में पड़ी पुरानी टेबल चेयर को एक साथ मिलाया, उसके बाद चेयर पर एक के ऊपर एक बुक चढ़ाकर रख दी। पास में पड़ी चादर सफ़ेद को इस तरह से बुक पर रखा जैसे कोई इंसान चादर को ओढ़े बैठा हुआ हो। टेबल पर एक रफ कॉपी जिस पर नेहा ने बड़े रेड मार्क्स के आई एम बैक लिख दिया था, साथ ही साथ मार्कर की इंक भी कहीं कहीं गिरा दी थी। बाकी रूम की हालत ही थी थोड़ी डरावनी। अंधेला, धूल और मकड़ी का जाला इतना काफी था किसी को एक पल डराने के लिए। रोशनी कम होने के कारण इंसान अपने सारे लॉजिक्स भी फेल हो जाता है। नेहा जानती थी कि कुछ देर बाद पीहू उसका किया हुआ मैसेज पढ़ तुरंत आ जाएगी। इसके बाद जिसने भी उसकी रैंकिंग करने की सोची होगी वो खुद इस रूम में आकर थोड़ा तो डर जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी चीज को देखकर आशा की चीख निकल गई थी और अब डर के कारण दरवाजा पीटने लगी तो उस पे लगा रेड पेन जिस पर पानी मिला होने के कारण गीला था, उसको ब्लड समझकर बेहोश भी हो गई। ये प्लानिंग करी थी नेहा ने, जिसमें रवि को ऐड ऑन कराया था रमन ने। रमन जानता था ध्रुव को बस एक गलती दिखानी है रवि की, बाकी ध्रुव का गुस्सा कर देगा। जब पीहू ने नेहा को हॉन्टेड रूम होने की बात बताई थी, नेहा को इस बात पर यकीन तो नहीं आया, पर तभी नेहा के शैतानी दिमाग को राहत मिली थी, क्योंकि वो जो भी करके आई थी वो उस रूम को हॉन्टेड रखने के लिए काफ़ी था। अनजाने में ही उसने उस रूम को हॉन्टेड वाली फील दे दिया था। तो ये थी रमन और नेहा की प्लानिंग। दोनों को एक दूसरे का आइडिया पसंद आता है। नेहा रमन से कहती है, अरे वाह बिग बी, आप तो ग्रेट हो, ये तो एक तीर से दो निशान हुआ। इसी के साथ दोनों हाई फाइव करते हैं। रमन कहता है, अच्छा चलो तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं ध्रुव को वहाँ जाने से पहले ही उलझा दूंगा। तभी नेहा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, ओ बस तो ठीक है, पर अब मैं बस सोने ही जा सकती हूँ। मेरी एनर्जी रात से डाउन हो रखी है। अब इतना काम भी करके आ गई, जब तक मैं 8 आवर्स की नींद कंप्लीट नहीं करूँगी तब तक मेरा दिमाग नहीं चलेगा। नेहा बड़े भोलेपन से कहती है, खाना और सोना मेरी खुराक है इस तेज दिमाग को चलाने की। इसी के साथ क्यूट सा पपी फेस बना लेती है। रमन नेहा के क्यूट से गाल खींचता है। ये लड़की बिल्कुल उसकी माँ की टू कॉपी थी। वो चाहे इसकी शैतानी भरी हरकतें हों या उसकी मासूमियत भरी बातें, एक पल का ख्याल आया तो कहीं ये सच में उसकी बहन तो नहीं जो कभी गुम गई हो।
फिर अपने ही ख्याल पर उसे हंसी भी आ जाती है। उसके बाद नेहा रमन को बाय बोलकर अपने हॉस्टल रूम में सोने के लिए चली जाती है। फ्लैशबैक इन रमन और रवि दोनों मिलकर आशा को होश में लाते हैं, जो उठते ही सीधा उस रूम में कोई था चिल्लाती है। रवि, रमन, इस रूम में कोई था, आशा डरी सहमी आवाज से कहती है। शाम का समय होने के कारण रवि को अब रूम में बस अंधेरा ही दिखता है। थोड़ी मोबाइल की फ्लैश जलाकर देखने पर भी उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। रवि आशा को पकड़कर बाहर ले आता है और उसके कान में धीरे से कहता है, तुम कैसे अंदर लॉक हो गई? वहाँ पर तो नेहा को होना चाहिए था ना? आशा तुरंत जो थोड़ा संभली थी, गुस्से और डर के मिले जुले हुए भाव से कहती है, मुझे नहीं पता। जब मैं उस रूम में गई थी तो वहाँ वो नेहा नहीं थी। डेन सर ने बताया था कि ये डोर कुछ 10 मिनट बाद अपने आप लॉक हो जाता है। मैंने बस ध्यान नहीं दिया और बिना तुम्हारा वेट करे अंदर चली गई। रमन, जो अभी तक दोनों के साथ ही था, रवि से कहता है, आशा को उसके घर छोड़ दो, शायद थोड़ा डर गई होगी। वैसे भी इस रूम की बुआ कितनी पुरानी है। और फिर थोड़ा सा रुककर, शायद सच्ची भी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर रमन तुरंत वहाँ से दोनों को हैरानी में डालकर चला जाता है। तभी उसे ध्रुव का ख्याल आता है। ओ गॉड, इन सब में तो उस ध्रुव को तो बताना ही भूल गया कि नेहा आखिर कहाँ है। जल्दी से ध्रुव को कॉल मिलाता है। ध्रुव, नेहा मिल गई है, वो अपने रूम में चली गई थी, तो परेशान मत होना। ध्रुव बस हूँ कहकर फ़ोन कॉल को कट कर देता है। रमन कहता है, अरे अजीब प्राणी है, अब तक तो मेरे साथ नेहा को ढूंढने में लगा हुआ था, अब क्या हुआ? चलो छोड़ो उसे, शायद अब वो नेहा को ज़्यादा परेशान करने का न सोचे। एक स्माइल के साथ नेहा को फ़ोन मिलाता है और जो कुछ भी अभी हुआ उसे बताने लगता है। चलते चलते बड़े मज़े से रमन आज की रामायण बस सुना ही जा रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रमन पलटकर देखता है तो और वो कोई नहीं बल्कि ध्रुव था। रमन शॉक्ड बस खड़ा रहा। ध्रुव ही कह पाया था अपने मन में, ये रावण यहाँ कैसे आ गया? अभी तो मेरी रामायण शुरू ही हुई थी, लगता है आज ही ख़त्म हो जानी है। ध्रुव ने तुरंत रमन का फ़ोन ले लिया, जिस पर क्यूटी पाई की कॉल चल रही थी। ध्रुव कान में फ़ोन लगाकर सुनने लगता है, जिस पर नेहा अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी, साथ ही साथ डीएस की बुराई भी करे जा रही थी। ध्रुव पहले तो सब नेहा की बक सुनता है, फिर अचानक ठंडी आवाज़ में कहता है, यू प्लेड वेल बट नेवर ट्राई टू प्ले विथ फेयर। नेहा की बोलती बंद हो जाती है। ये आवाज़ तो तभी उसका फ़ोन कट भी जाता है। नेहा, क्या हुआ? पीयू, जो अभी अभी वॉशरूम से आई थी, नेहा को भूत बने अपने हाथ में मोबाइल को घूरते हुए देखा तो पूछा, वैसे एक बात सच सच बताना, क्या तूने उस रूम में बिल्कुल डर नहीं लगा? वहाँ सेमिनार हॉल में तो सब कह रहे थे कि वो एक हॉन्टेड रूम है, जहाँ किसी की आत्मा सरसराहट के साथ कहती है। नेहा तुरंत अपने फ़ोन के सदमे से बाहर आकर कहती है, आत्मा का तो पता नहीं, पर इसने आत्मा जरूर थी। और अपना पेट पकड़कर खिलखिलाकर हंसने लगी। जब मैं तुझे वहाँ कुछ दिखाने के लिए बुला रही थी, तब तो तू मेरी बात बिना सुने डर के भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई होगी ताकि कोई वहाँ जा ना सके। कुछ तो अलग था उस रूम के अंदर। अपने जेम्स बॉन्ड वाले अवतार में आते हुए बोलती है, मैं अच्छे से देख भी नहीं पाई, तूने बाहर जो खींच लिया था।
जब मैं टूटे पड़े शेल्फ से बुक को उठा रही थी तो एक डोर स्लाइड हुआ था जहाँ से बहुत साफ साफ रोशनी आ रही थी, फिर तुरंत बंद भी हो गया था। एक तो वहाँ इतनी रोशनी कम थी। जैसे तैसे करके मैंने चेयर पर वो सेटअप किया था। मैं इसलिए तो तुझे वापस वही दिखाने के लिए रोक रही थी, पर तूने मेरे एक ना सुनी, ऊपर से डर के भाग भी गई। पीहू का माथा खनकता है। वह कहती है, पर नेहा सेमिनार हॉल में मैं तो सब उसे हॉन्टेड रूम कह रहे थे। तू तो जानती है ना कि मुझे भूतों से कितना डर लगता है, इसलिए मुझे और कुछ नहीं सूझा। नेहा एक एक्साइटमेंट के साथ कहती है, चल फिर कल हम दोबारा उस रूम को देखने जाएंगे। वैसे भी तुझे पासवर्ड याद ही है। इसी के साथ अपना हाथ हाई फाइव देने के लिए उठाती है, जिसे पीहू तुरंत ही झटक देती है। पीहू कहती है, तू पागल हो गई है क्या? अगर इतना पोटेंट रूम है तो कोई खास मकसद से ही किया होगा। ना बाबा ना, हम दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। तुझे नहीं पता, पर वो रूम खुला पासवर्ड से था। प्रबंध अपने आप टाइमर के साथ हुआ था। पता नहीं किसने ऐसा पासवर्ड सिक्योर रूम बनवाया है कॉलेज में। ऊपर से हॉन्टेड होने की बात भी कई स्टूडेंट कह रहे थे। नेहा कुछ कहने को अपना मुंह खोली कि उससे पहले पीहू गुस्से से उसे घूरने लगती है। अपना मुंह लटका के नेहा अपने जेम्स बॉन्ड वाले दिमाग को शांत करके सोने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमन ध्रुव को अपने सामने देखकर कुछ बहाना सोचने में लगा हुआ था। दरअसल वो इससे पहले रमन कुछ कहता, ध्रुव रमन को हाथ दिखाकर रोक देता है और कहता है, रमन मुझे नहीं पसंद मेरे रूम में कोई अजनबी आए। रमन हाँ हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाता है। सॉरी ध्रुव, वो नेहा को नहीं पता था कि यहाँ पर आना मना था। उसे सच में आशा के कहने पर अंदर बंद किया था। मुझे यकीन है उसने वो बंद अंधेरा कमरा जहाँ बस धूल भरी हुई है वही देखा होगा। उसे थोड़ा पता था कि उस रूम के अंदर तेरा कोई सीक्रेट रूम भी हो सकता है, जहाँ पर तो ध्रुव सिंघानिया से डीएस बन जाता है। द फाइनेंस गॉड अपने कई बड़े से बड़े सीक्रेट तूने यहीं पर छुपा के भी तो रखे हैं। मैं ये भी तो जानता हूँ तूने जो भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम में बिजनेस की शुरुआत की थी उसकी सभी प्लानिंग यहीं से तो की थी। ट्रस्ट मी, मैं खुद कभी किसी को तेरे सीक्रेट रूम के बारे में नहीं बताने वाला। पर मुझे एक बात समझ ही नहीं आई, तूने डीएन को पासवर्ड क्यों दिया था जिसने आशा को एक ही बार में दे दिया? ध्रुव एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, वो बस डीन के लिए टेस्ट था कि अपने भरोसे के लायक भी है या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता था कल बताया हुआ मेरा पासवर्ड आज ही की दिन में आशा को भी बता देगा। मुझे लगता था कि उसको यहाँ पर किसी मकसद से भेजा गया है। बस मैं वही जानने के लिए मैंने बताया था। मुझे लगा ही था कि उसको किसी एक ट्रस्टी का सपोर्ट है, वो है आशा के फादर। तभी तो मैंने जब कल उसको पासवर्ड बताया था उसने आशा के फादर को बता दिया होगा, जिन्हें डीएस से कंप्लीट करने का सपना पालना है। एक डेमिल मुस्कान के साथ कहता, बहुत आए पर डीएस की नींव नहीं हिला पाए। डोंट वरी, मेरे पास उस रूम का हर एक नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है। मैं चाहूँ तो तुरंत डोर को कभी भी सील कर सकता हूँ। मेरा या मेरे बिजनेस का कोई भी सीक्रेट किसी हाल में भी जिसको मैं ना चाहूँ उसको नहीं पता चल सकता। रमन तुरंत पूछता है, तो फिर आज जब नेहा को बंद किया गया था तो तुझे पता कैसे नहीं चला? ध्रुव गुस्से में अपने दांत मीचते हुए कहता है,
क्योंकि मेरा फ़ोन कल उस स्टूपिड लड़की की वजह से पानी में गिर गया था। रमन की दबी कुची हंसी निकल जाती है। तुरंत ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने लगता है। कोई बात नहीं ध्रुव, फिर अपने मन में कहता है, अरे कहीं इसे नेहा की हरकतें पता तो चल जाएंगी। ध्रुव उसका हाथ झटक कर कहता है, रूम की हालत एक बार देखने पर ही मैं समझ गया था कि वहाँ किसने क्या किया होगा, और तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकल गया। बहुत याराना दिख रहा है दोनों में। उसकी मदद के लिए तो मुझसे भी झूठ बोलने लगा है। ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुझे मेरी बात भी काटनी पड़ी? रमन कहता है, नहीं ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं है यार, जैसा तू समझ रहा है वो तो बस मेरी। ध्रुव तुरंत उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। इसके आगे ध्रुव कुछ नहीं सुनता और तुरंत गुस्से से अपने रूम के लिए निकल जाता है। पीछे से रमन बस इतना ही बोलता है, अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। अपने मन में कहता है, वो तो बस मेरी बहन है। चल छोड़, नहीं सुनना है तो अब मैं भी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अगला दिन आज क्लास में हर कोई स्टूडेंट आया था। क्लास टीचर ने क्लास के टॉप स्टूडेंट के नाम पूछे तो नेहा और पार्थ दोनों खड़े हो गए। कल के इंट्रोडक्शन में सबको पता चल गया था कि ये दोनों टॉप स्कोरर हैं। टीचर दोनों से पूछती है, पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी में क्या क्या आता है? नेहा तपाक से बोल पड़ती है, सर मुझे सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों आता है। पार्थ मन मार के बोलता है, सर मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं आता, पर मुझे चीज़ें मैनेज करना आता है और स्पोर्ट्स में आई एम अनबीटेबल। इसके बाद टीचर नेहा और पार्थ दोनों को क्लास CR बना देते हैं। पार्थ के साथ नेहा को CR बनते देख मीरा, जो पार्थ को मन ही मन पसंद करती है, नेहा से चिढ़ने लगती है। एक ऑब्जेक्शन के साथ हाथ खड़ा करती है, सर नेहा के CR बनने से ज़्यादा क्लास को दिक्कत हो, क्यों ना हम वोटिंग करा लेते हैं। मीरा को उम्मीद थी कि पक्का कुछ लोग तो ऑब्जेक्ट करेंगे ही, पर उसकी बात का तुरंत जवाब पार्थ देता है, बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूँ इतना टैलेंटेड और कोई भी है, अगर है तो कंप्लीट करे। सबको कल ही नेहा का टॉपर होना और स्कॉलरशिप ग्रांटेड होना याद आ गया। नेहा के इसी टैलेंट से पार्थ भी कल इम्प्रेस हो चुका था। टीचर सबको कहते हैं, आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले पढ़ाई में होशियार के साथ साथ चीज़ मैनेज करने वाले भी होने चाहिए, ताकि 3 साल तक हर किसी इवेंट से लेकर स्टडीज तक आप सबको मदद कर सके। ये दोनों क्वालिटीज़ इन दोनों में हैं। पार्थ सिंघानिया को तो वो शायद आप में से बहुत स्टूडेंट जानते होंगे। ये ध्रुव सिंघानिया का छोटा भाई। वहीं नेहा वर्मा देहरादून स्टेट की टॉपर है। ये दोनों इस क्लास के बेस्ट चॉइस हैं। अगर अब भी किसी को कि तभी पूरी क्लास, नो सर, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कहने लगती है। वहीं मीरा गुस्से में नेहा की तरफ घूरने लगती है, क्योंकि ना हो तो वो कोई टॉपर थी, ना ही उसका क्लास में कोई ऑब्जेक्शन कर रही थी। ऐसे ही क्लास का पूरा दिन निकल जाता है। जहाँ नेहा खुश थी क्लास के CR बनने पर, लेकिन इस बात से अनजान कि कई लोगों की नज़र में वो खटकने लगी थी, जिसमें एक मीरा का नाम भी शामिल था। नेहा और पीहू को दिल्ली आए हुए कई दिन गुजर चुके थे। घर से पहली बार ही दोनों इतनी दूर रह रहे थे। पीहू तो छोटी छोटी बातों पर अपनी गंगा जमुना बहाने को तैयार रहती थी जब भी घर से फ़ोन आता था। वहीं नेहा बाहर से जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, अंदर ही अंदर जब भी थोड़ा परेशान होती थी तो उसे अपने घर
अपने माँ और पापा दोनों की बहुत याद आती थी। अगली सुबह नेहा का सुबह से ही पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तभी उसे अपने डेट से याद आए। ओह नो! अपने पेट पर हाथ रखे नेहा परेशान सी बेड पर बैठी थी। पीहू नेहा से पूछती है, क्या हो गया नेहा? आज कॉलेज जाने का कोई इरादा है या फिर नहीं? नेहा बोलती है, कुछ नहीं यार, आज बस माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तू तो जानती ही है ना माँ कैसे जब भी मेरे पीरियड्स होते थे कितना केयर करती थी। मैं तो पूरे दिन बेड से भी नहीं उठ पाती थी। आई एम मिसिंग हर मोर नाउ। ये मुझे इतने पेनफुल क्यों होते हैं? नेहा अपना पेट पकड़े दोबारा लेट जाती है। पीहू भी जानती थी कि नेहा को स्टार्टिंग के 2 दिन काफ़ी पेन होता था। नेहा इन दोनों दिनों में बिल्कुल भी ठंडा पानी या ठंडी चीज़ यूज नहीं कर सकती थी, वरना उसकी हालत बेड पर लेटने वाली हो जाती थी। थोड़ा सा सोचकर पीहू नेहा को कहती है, अगर आज कॉलेज की क्लास करना कंपलसरी नहीं होता तो मैं खुद तुझे जाने से मना कर देती। पर तुझे याद तो है ना कल टीचर ने क्या कहा था कि आज फर्स्ट ईयर के सभी सीआर्स की मीटिंग होनी है जिसमें तुझे भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुन, अगर ज़्यादा पेन हुआ तो कॉलेज डिस्पेंसरी से मेडिसिन ले आऊँगी। बाकी ब्रेक टाइम में हॉट कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट मिल्क शेक पी लेना। चॉकलेट मिल्क शेक का नाम सुनते ही नेहा अपनी जीभ अपनी ओंठों पर फिराने लगती है और तुरंत कॉलेज जाने को भी रेडी हो गई। अब अपनी फेवरेट चीज़ मिले तो जीभ भी लपलपाती ही है। दोनों ही क्लासेस करने चली जाती हैं। क्लासेस शुरू होने पर ही क्लास टीचर ने क्लास में आने के बाद अनाउंसमेंट कर दिया था, आज से क्लास के दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ सीआर एक साथ बैठेंगे, चाहे वो क्लास में कहीं भी क्यों ना बैठें। नेहा जो अब तक पीहू के साथ फर्स्ट सीट पर बैठी थी, उसके कानों में जब क्लास टीचर की बात पड़ी तो उसका मुंह बन जाता है। पीहू तुरंत अपनी सीट छोड़कर खाली सीट देखकर पीछे बैठ गई थी। पात इसी समय क्लास में एंट्री करके बिल्कुल पीछे की सीट पर जा रहा था। टीचर की कही बात सुन उसने नेहा को ढूंढा जो आगे फ्रंट सीट पर बैठी थी और अपने मन में सोचता है, क्या लड़की है, इसको आगे ही क्यों बैठना था? पीछे बैठने से क्या कम मार्क्स कम हो जाते हैं? बैक बेंचर भी टॉप मार सकते हैं। पार्थ का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आगे की सीट पर बैठने का, जिस पर हर समय टीचर का ध्यान रहता हो। एक गहरी सांस लेकर आगे की तरफ चला जाता है। डबल सीटर पर एक साइड नेहा बैठी थी, उसी डायरेक्शन से पार्थ आया था। वहीं पीछे बैठी मीरा का पार्थ के साथ बैठने का सपना भी टूट जाता है। मीरा आज क्लास में जल्दी भी आई थी, इसलिए गई थी ताकि पीछे जिस सीट पर भी पार्थ बैठे ने जाए वहां तुरंत खुद बैठ जाए। इसी क्लास में पार्थ के 2 चेले चपाटे यानी उसके हर समय साथ रहने वाले या हर बात पर सपोर्ट करने वाले जिगरी दोस्त भी था, जिनका नाम हनी और बनी है। मीरा ने हनी बनी दोनों से पहले ही पूछ लिया था कि पार्थ बैक बेंच पर ही बैठेगा या फिर नहीं। पहले तो खुद जाकर दोनों से दोस्ती का नाटक करके उनके साथ बैठ गई ताकि बाद में पार्थ के आने पर पार्थ और वो खुद आराम से बैठ जाएं और हनी बनी को एक साइड खिसका दें। पर उसके सभी तमन्नाओं पर क्लास टीचर ने पानी उड़ेल दिया। पार्थ को नेहा के तरफ जाते देख अपनी गुस्से से मुट्ठियां भर ली थी कि तभी उसे अपनी कजन्स आशा की कही बातें याद आने लगी। नेहा को सबक सिखाने में अब मीरा ने आशा का पूरा साथ देने का प्लान भी रखा था।
एक अल्फा रैंकिंग में मीरा को साथ देने वाली थी। इतना याद आते ही उसका गुस्सा शांत होने लगा था। अब उसे बस इंतजार था ब्रेक पीरियड्स का। वहीं दूसरी तरफ नेहा के साइड जाकर पार्थ एटीट्यूड के साथ बोलता है, मूव ए साइड। नेहा पार्थ की तरफ एक पल देखती है, अगले पल अपना मुंह घुमा लेती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। पार्थ जैसे ही कुछ और बोलने को हुआ, नेहा तपाक से बोल पड़ती है, मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली, आई कम फर्स्ट। पार्थ अपना दांत भींचता हुआ जोर से अपना बैग टेबल पर रखकर दूसरी साइड पर बैठ जाता है। सामने खड़े टीचर ने जब ये देखा तो दोनों की तरफ पॉइंट आउट करके बोले, तुम दोनों क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले हो और दोनों ही ऐसी बिहेव कर रहे हो जैसे कि दुश्मनों। अच्छे फ्रेंड की तरह आपस में तालमेल बनाकर रखना। आज ब्रेक टाइम पे दोनों के दोनों मीटिंग हॉल में प्रेजेंट मिलने चाहिए। इट्स दैट क्लियर। दोनों साथ में यस सर बोल देते हैं। उनके बाद टीचर अपना पढ़ाने में लग जाते हैं। पार्थ जो अब तक फ्रंट सीट पर बैठने से चिढ़ा हुआ था, अपने में एक पेन से खेलने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो अकेला क्लास करने आया हो। अपने बगल में बैठी नेहा के तरफ देखता है तो अपना एक हाथ ठुंडी पर टिकाए दूसरे हाथ से नोट्स बना रही थी। जैसे ही क्लास ओवर होने वाली थी, पार्थ को कुछ याद आता है। एक चिट में लिखता है, अपना मोबाइल नंबर साथ ही अपना नाम लिखकर मुझे दे दो। नेहा पार्थ की चिट पढ़कर तुरंत बोल पड़ती है, तुम्हें क्यों चाहिए मेरा नंबर? मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ और हूँ, बोलकर सामने देखने लगती है। तभी जो पार्थ नेहा की वजह से आगे बैठने से चिढ़ा हुआ था, बोल पड़ता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा नंबर लेने का, पर आगे अगर तुम्हें मुझसे काम पड़ा तो भूल जाना, मैं दोबारा तुमसे नंबर किसी कीमत में भी नहीं मांगने वाला। और फुल एटीट्यूड से वो भी सामने देखने लगता है। नेहा को एहसास होता है, अरे ये तो क्लास का सीआर है मेरी तरह, इससे तो मुझे इससे ज़रूर काम पड़ता रहेगा। तभी नेहा कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर और नाम इस चिट में लिख कर दे दो। पार्थ नेहा को घूर कर कहता है, मैं तुम्हें अपना नंबर क्यों दूं? तुम मुझे अपना नंबर दो। वहीं नेहा भी अड़ जाती है, तुम मुझे अपना नंबर दो। इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। पूरी क्लास में तुम मुझे अपना नंबर दो ही सुनाई दे रहा था। एक बार पार्थ कहता है, दूसरी बार नेहा, और दोनों बिना रुके एक दूसरे का नंबर मांग रहे थे पर खुद देना ही नहीं चाह रहे थे। क्लास में बैठे बच्चे इन दोनों की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। पहली बार इस तरह एक दूसरे नंबर मांगते हुए दो इंसान देखे थे जो खुद अपना नंबर सामने वाले को नहीं देना चाह रहे थे पर सामने वाले का मांगने पर लगे हुए थे। पूरी क्लास ठहाके मार मार कर हंसने में लग जाती है। वहीं टीचर साइलेंस एवरीवन और नेहा और पार्थ को गुस्से में कहते हैं, दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे को दे दो। इसी के साथ अपना माथा पीट लेते हैं। दोनों के दोनों ही नमूने हैं। नेहा और पार्थ दोनों अपना अपना नंबर नाम सहित चिट में लिखकर एक दूसरे को पकड़ा देते हैं। पर कमाल की बात तो ये थी कि मोबाइल के ज़माने में दोनों बच्चों की तरह चिट में लिखकर नंबर दे रहे थे। ऐसे ही 4 क्लास ओवर हो जाती हैं। इतना लड़ने झगड़ने के बाद दोनों में और कोई बात नहीं हुई थी। नेहा जो पहले लड़ने में अपनी काफ़ी एनर्जी बर्बाद कर बैठी थी, अब उसका चेहरा पेट दर्द के कारण काफ़ी मुरझा सा गया था। पार्थ को थोड़ा सा अजीब लगता है और अपने मन में सोचता है, सुबह तो कैसे लड़ी जा रही थी, अब देखो कैसे सड़ी हुई शक्ल
जैसे मन ने इसके नोट्स चुरा लिए हों, बना कर बैठी है। जैसे ही ब्रेक पीरियड लगता है, नेहा तुरंत वॉशरूम जाने को होती है कि तभी पार्थ रोक देता है। कहाँ जा रही हो? हमें मीटिंग हॉल में जाना है। इस बार नेहा बहुत धीमे और मायूस भरे स्वर में बोलती है। मैं बस वॉशरूम जाकर आती हूँ, और थोड़ा रुक कर बोलती है। मुझे नहीं पता मीटिंग रूम कहाँ है। दर्द अब उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी दिखने लगा था। इस बार पार्थ आगे कुछ नहीं, बस हूँ कह देता है। मैं वहीं मिलूँगा तुम्हें। पर नेहा ये बात पार्थ की बिना सुने ही जल्दी में चली जाती है। पार्थ भी मेंस वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे किसी की सिसकने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ का पीछा करते हुए देखता है तो नेहा गर्ल्स वॉशरूम में थोड़ा दूर अकेले कोने में थी। अपने घुटनों पर बैठी अपने पेट पर हाथ रखकर सिसक रही थी। पार्थ के कानों पर नेहा की आवाज़ पड़ती है, आई मिस यू माँ, बहुत पेट दर्द हो रहा है। आज ही मुझे पीरियड्स आने थे। दोस्तों, आखिर क्या प्लान बनाया है मीरा और आशा ने मिलकर? क्या करेगा पार्थ आगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे इश्क।